तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक कौन होता है, उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है और बचत और निवेश क्या है। दोस्तों, ये चीज़ें जो है एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी एक आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, से ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए 6 की 6 चीज़ों को एक साथ हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। देखिए, हर व्यक्ति जो है उपभोक्ता होता है। कैसे होता है? क्योंकि उपभोक्ता उसको कहते हैं जो वस्तुओं का और सेवाओं का, किस किस का, वस्तुओं का प्लस सेवाओं का, क्या करता है? उपभोग करता है। यानी कि उनको अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उनको क्या करता है? खरीदता है। वो कहलाता है उपभोक्ता। अब भाई, हम भी तो जो है उपभोक्ता हुए, क्योंकि हम जो है वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाओं को खरीदते हैं। किसके लिए? अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं सेवाओं का क्या करे? उपभोग करे, उनको खरीदे। ठीक है, और किसके लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। यानी उस चीज़ की उसको आवश्यकता थी। ब्रेड खाना था, मक्खन खाना था, जो है राजमा रोटी खाना था, जो भी खाना था, तो ये चीज़ इसकी क्या थी? इसकी आवश्यकता थी, इसकी एक संतुष्टि थी। इसको तब तक ये संतुष्ट नहीं होता जब तक ये इसको वस्तु नहीं मिल जाती। सेवा जो होती है इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, तो उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है। अब है उत्पादक कौन है? भाई, उत्पादन भी हम में से ही होता है। भाई, उत्पादक भी जो है क्या होता है? हम में से ही एक होता है कोई। और हम में क्या बहुत सारे उत्पादक हैं, हमारे भारत में भी, पूरे दुनिया में बहुत सारे उत्पादक, करोड़ों अरबों उत्पादक हैं। ठीक है, तो उत्पादक का काम क्या है? उत्पादक कौन है? उत्पादक क्या करता है कि जो लोगों क्या करता है? कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलता है। कोई भी कच्चा माल, गन्ना है, उस गन्ने को क्या करता है? ये चीनी में बदल देता है। या फिर ऐसे भी ना समझो कि ये जो है गन्ने का ही उत्पादन करता है। ठीक है, गन्ने का ही उत्पादन करता है, चीनी के तो आगे की बात है, गन्ने का ही उत्पादन करता है। तो कहने का मतलब क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। बात आई समझ में? कि उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है? वस्तुओं का और सेवाओं का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, उनका उत्पादन करता है, उनको बनाता है वस्तुओं को। और जो इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि उसे मैंने अभी आपको बताया इससे पहले। ठीक है, तो उत्पादक कौन है? जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता हो। क्लियर? अब समझते हैं कि उपभोग क्या है। देखिए, अभी पढ़ा था कि जो उपभोक्ता होता है वो चीज़ों को उपभोग करता है। तो भोग का मतलब क्या? भोग वह प्रक्रिया है, भोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उपभोक्ता है वो अपने संतुष्टि के लिए वस्तु और चीज़ों का प्रयोग करे, उसको खरीदे। प्रयोग करना, उसको बाय करना, खरीदना, ये सारी चीज़ें उपभोग में आ गई। पर कहते हैं कि भाई उसने किसी चीज़ का उपभोग किया, उसको किसी चीज़ ने कंज्यूम किया, तो इसका मतलब उसको ख़रीदा भी गया है और उसका प्रयोग भी किया गया है। मैंने जो है चीनी खरीदी बाज़ार से, तो उसको मैंने ख़रीदी भी है और उसका फिर प्रयोग भी किया है। जब ये दोनों चीज़ मैंने करी तो मैं उसको एक साथ कहने के लिए कह सकता हूँ कि मैंने चीनी का क्या करा है? उपभोग किया है। तो उपभोग क्या? एक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति करता है। ठीक है, अब ये उत्पादन क्या है? तो भाई, उत्पादन अपना तय का उपभोग उपभोक्ता से संबंधित था, तो ये उत्पादन भी उत्पादक से कहीं ना कहीं संबंधित होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, उत्पादन क्या करता है? जो उत्पादक होता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, वो क्या करता है? कच्चे माल को, किसी भी चीज़ को जो है वो एक जो वेस्ट हो, कच्चा माल हो,
रॉ मटेरियल हो, उसको क्या करता है, काम क्या करता है, उसको एक मूल्यवान वस्तु में बदलता है। एक पहले कच्चा माल था, इस कच्चे माल को इन्होंने मूल्यवान वस्तु में बदल दिया, तो ये क्या करते हैं, इसने इसका प्रोडक्शन कर दिया। तो कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो एक्टिविटी, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन। और ये कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादकों द्वारा, प्रोड्यूसर्स द्वारा। ठीक है, तो उत्पादन में पर क्या है, इसके द्वारा कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है, उत्पादन कहलाता है। क्लियर। अब हम समझते हैं बचत क्या है। क्लियर। बचत क्या होती है भाई, हम भी बचत करते हैं भाई, जो उत्पादक है वही बचत करता है, एक उपभोक्ता है वही बचत करता है, हर कोई यानी बचत तो करता ही करता है। ठीक है, मैं अपने आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बचत के क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बचत है क्या। देखिए, बचत क्या है, बचत वो है जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने जो है, मान लीजिए मैं गया बाज़ार में, मैं गया, ये था मैं गया बाज़ार, मैं गया दुकान पर, तो दुकान पर उत्पादक था, जो भी दुकान वाला था, उसने मुझे जो है 1 kg चीनी दी, और 1 kg चीनी थी 30 रुपये की मान लीजिए, और मेरे पास था 50 रुपये का नोट, और उसने मुझे 20 रुपये दे दिए। अब ये जो 20 रुपये है ना, यही बचत है। आ गई बात समझ में, ये जो 20 रुपये हैं यही बचत है। 30 की चीनी आ गई, इसमें जो बचे 20 रुपये, यही बचत है। यानी बचत क्या है, जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता, जिसका जो ख़रीदा नहीं जा सकता, जिसको उपभोग नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है बचत। ठीक है। अब समझिए निवेश क्या है। भाई निवेश क्या होता है, निवेश क्या होता है, तो देखिए इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लीजिए उत्पादक है, ये इसका एक खेत है, ठीक है। अभी से जो है प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, तो क्या करेगा ये भाई, जो है लागत लगाएगी। उसके लिए क्या है, बीज लाए जाएंगे, उसके लिए जो है इसकी जुताई होगी, निराई वगैरह जो भी क्रिया होती है फसल में, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। या फिर मान लीजिए ये उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे मशीनें हैं, ये जो है मशीनें ला रहा है ताकि जो है, यानी कि अपने ही उस पर जो है, अपने ही जो उसका, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो उसका खेत हो, उस पर ही खर्च करे वो। किसके लिए, ताकि आगे जो है अच्छी कमाई हो। उसको कहा जाता है निवेश करना। यानी कि अपनी ही किसी परिसंपत्ति पर, चाहे वो मशीन हो या फिर वो खेत हो, वो उद्योग हो, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, अगर वो उसमें खर्च करता है। मिसाल के तौर पर इसका जो है, इसकी एक फैक्ट्री थी, इनने जो है एक फैक्ट्री और बनवा ली, तो जो उसमें एक फैक्ट्री बनाई वो किस उद्देश्य से बनाई कि इससे भी मुझे लाभ हो, इससे भी मुझे सहायता मिले। तो जो है इनने क्या करा कि इनने एक और फैक्ट्री बनवा ली, तो इतने जो दूसरी फैक्ट्री पे जो खर्च किया है, इससे उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन आगे पैसा मिलेगा इससे, तो इसे कहा जाता है निवेश। तो अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो निवेश वे प्रक्रिया है जो लोगों द्वारा, किसी विशेष लोगों द्वारा अपनी स्थिर परिसंपत्तियों पर किया गया खर्च होता है, और जिससे उन्हें आर्थिक फ़ायदा बाद में होता है, उसे कहा जाता है निवेश करना। ठीक है। बैंक में भी आपने देखो इन्वेस्टमेंट करना, तो इस इन्वेस्टमेंट में क्यों करते हैं, क्या आगे उन्हें इससे फ़ायदा होता है। क्लियर। तो ये था निवेश। तो ये वीडियो हमारी जो है समाप्त होती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सपोर्ट करें इसी तरीके से, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप उसको जो है कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें भी लिख रखा है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल, SST, और जो भी आपसे रिलेटेड हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो सारी वीडियो मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो न्यू चैनल है, ऑफिशियल चैनल है। थैंक यू।